अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जीके का, जो कि प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं अपने एसपीएससी के, एसटीएस, आईबीए के और मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विसेज के, तो वहाँ से हमने वो सिलेक्ट किए हुए हैं। एफआईए के जो भी टेस्ट हो रहे हैं, तो उनमें से जो प्रीवियस पेपर्स जो उनके आ चुके हैं, वो भी हमने उसमें से क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, कुछ जीके के। अगर आपने पिछले से लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ वो देखें, हमने वो प्लेलिस्ट बनाए रखी है, ठीक है जी। और एवरीडे साइंस के भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं और उम्मीद है कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 101 की जानिब। हमने 100 क्वेश्चन पहले कर दी हैं, तो अभी क्वेश्चन है कि मजलिस शूरा इस बॉडी मेड अप ऑफ। मजलिस शूरा जो पाकिस्तान की जो है अपनी, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो मतलब होते हैं, वो होता है सेनेट भी होती है हमारी, नेशनल असेंबली भी होती है एंड द प्रेसिडेंट, ठीक है जी। मजलिस शूरा इन तीनों बॉडीज़ को मतलब के को बना के मतलब मिला के बनाया जाता है। सेनेट भी होती है, नेशनल असेंबली भी होती है और प्रेसिडेंट भी होता है। अकॉर्डिंग टू, हमने इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल असेंबली, द सेनेट एंड द प्रेसिडेंट टुगेदर मेक अप अ बॉडी नोन एज मजलिस शूरा, इज आल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स। अगर मजलिस शूरा की बजाय कहीं पे काउंसिलर ऑफ एडवाइजर्स आ जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है जी। इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस फॉर अंटिल डैश कंसेक्यूटिव पीरियड्स। क्वेश्चन का मतलब है कि प्रेसिडेंट जो सदर होता है पाकिस्तान का, वो कितनी बार मतलब कंसेक्यूटिव लगातार सदर बन सकता है। मिसाल के तौर पर अगर अभी आरिफ अलवी जो है वो सदर हैं पाकिस्तान के, ठीक है जी। प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के वो हैं आरिफ अलवी। अगर वो प्रेसिडेंट उसको मतलब कितने बार वो बन सकते हैं, अभी हैं तो अगले नेक्स्ट टाइम जो बन सकेंगे वो बन सकेंगे सिर्फ 2 दफ़ा। अभी 1 दफ़ा और अगले टर्म के लिए भी मतलब 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए भी बन सकते हैं, ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो आपको पता होना चाहिए 2 दफ़ा बन सकते हैं प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 103 है, द ब्रांच इन द गवर्नमेंट हुज कैबिनेट इज़ लेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़। अच्छा जी, वो कौन सी ब्रांच है, ठीक है जी, गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर मतलब के अपने हेल्ड करता है, लेड बाय जो प्राइम मिनिस्टर चलाता है, जो वज़ीर आज़म है उसके अंडर में भी होती है और वो उसी के हुक्म के मुताबिक चलती है, वो होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। हमें पता होना चाहिए गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है जी, किसी की भी। वो होती हैं, एक तो आपकी एग्जीक्यूटिव, दूसरी होती है लेजिस्लेटिव, ठीक है जी, तीसरी होती है जुडिशरी, ठीक है जी। अब ये अलग अलग ब्रांचेज होती हैं तो इनके क्या क्या काम है वो अलग अलग से होगा, मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पावर ऑफ प्रेसिडेंसी डिसॉल्व नेशनल असेंबली एंड डिसमिस प्राइम मिनिस्टर वाज स्ट्राइप्ड बाय डैश अमेंडमेंट। अच्छा जी, जो पावर थी प्रेसिडेंट्स के, इससे पहले हमारे पास प्रेसिडेंट के पावर होती थी कि वो डिसॉल्व कर सकता था कभी भी अपनी मर्जी से नेशनल असेंबली को और प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता था, ठीक है जी। और वो किस अमेंडमेंट के थ्रू, ये स्ट्रिप्ड बाय का मतलब है कि वो किस अमेंडमेंट के थ्रू खत्म की गई पावर, ठीक है जी। प्रेसिडेंट को वो पावर जो थी वो खत्म की गई, उसको खत्म किया गया कि वो अब उसके बाद वो अमेंडमेंट के बाद मतलब उसके पास ये पावर नहीं रहेगी, वो थी 13 अमेंडमेंट, ठीक है। 13 अमेंडमेंट के बाद ये पावर प्रेसिडेंट से लीग खत्म हो गई और उसके बाद ना वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम को हटा सकता था। क्वेश्चन 105 है, इफ द ऑफिस बिकम वेकेंट, ठीक है जी, हुज इन लाइन टू बी द प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट कैन बी फॉर्मली इलेक्टेड। अच्छा जी, अगर प्रेसिडेंट ना हो सीट पे, अगर प्रेसिडेंट कहीं बाहर भी चला जाता है किसी बाहर मुल्क के अंदर, ठीक है जी, विजिट के लिए, या अगर वो प्रेसिडेंट ख़त्म हो जाए, हटाया जाए और सीट खाली हो जाए, तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होगा, ठीक है जी, वो क्या होता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है। उसको वो कौन हो सकता है, मतलब वो कौन बनेगा प्रेसिडेंट उस टाइम, ठीक है जी। इसमें मुख्तलिफ सवाल है, मतलब ऑप्शंस होते हैं जो, लेकिन मैंने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लिख दिया। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि वो सेनेट जो चेयरमैन का सेनेट होता है, ठीक है जी, सेनेट का चेयरमैन, ठीक है जी, चेयरमैन सेनेट जो होता है वो क्या बोल जाता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर सदर ना हो तो उसकी बजाय कौन फिर प्रेसिडेंट बनेगा, सेनेट चेयरमैन, ठीक है जी। लेकिन वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, वो मुकम्मल प्रेसिडेंट नहीं होगा, जस्ट एक्टिंग एज एडिशनल प्रेसिडेंट। जब तक कोई न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए तब तक वो प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन 106 है, सेनेट कैन नॉट पास लेजिस्लेशन फॉर डैश बिल्स। अच्छा जी, सेनेट के कौन से बिल जो हैं, ठीक है जी,
उसके लेजिस्लेशन मतलब पास नहीं कर सकता, ठीक है जी, उस पर कानून साजी नहीं कर सकता, वो होते हैं, ठीक है जी, फाइनेंस बिल्स, ठीक है जी। द सेनेट कैन इनिशिएट एंड पास लेजिस्लेशन, मतलब सेनेट कोई भी बिल पास कर सकता है, ठीक है जी, लेकिन सिवाय किसके, फाइनेंस बिल के अलावा वो नहीं कर सकता, फाइनेंस बिल सेनेट नहीं कर सकता, लेकिन नेशनल असेंबली अप्रूव कर सकती है, ठीक है जी। फेडरल बजट जो होते हैं या ऑल फाइनेंसेस, कोई भी बिल होता है फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, ठीक है जी, वो कौन सिलेक्ट कर अप्रूव करता है, वो करता है नेशनल असेंबली। है प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व, ठीक है जी, प्रेसिडेंट जो था वो कौन सी चीज़ डिसॉल्व नहीं कर सकता। हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास दो पावर होती हैं, वो नेशनल असेंबली को भी ख़त्म कर सकता है, जो इलेक्टेड जो इलेक्शन से होके आते हैं अपने हमारे एमएनए जिसको बोला जाता है, ठीक है जी, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो सारी की सारी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, सबको मतलब पावर ख़त्म कर सकता है सबकी, ठीक है। और दूसरा प्राइम मिनिस्टर को भी हटा सकता है, लेकिन जो सेनेट है वो दायरे इख्तियार में नहीं होती प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है जी। 18th अमेंडमेंट स्ट्रिप पावर्स ऑफ, 18th अमेंडमेंट बड़ी अमेंडमेंट है, ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है जी। और इसको 18th अमेंडमेंट को आगे हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ सवाल हैं इससे रिलेटेड। तो ये 18th अमेंडमेंट स्ट्रिप पावर्स ये बता रहा है कि 18th अमेंडमेंट जो की थी वो किसके पावर ख़त्म करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई थी, ये थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हमने पढ़ा था 13 अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो पावर्स थे वो ख़त्म किए गए थे, लेकिन उसके बाद फिर जो दूसरी गवर्नमेंट्स आई, ठीक है जी, जो पहली गवर्नमेंट उन्होंने की थी 13 अमेंडमेंट जिस गवर्नमेंट, उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आई थी उसने उन्होंने फिर वापस पावर दे दिए थे किसको, सदर को। लेकिन फिर जब वापस अब 18th अमेंडमेंट आई थी उसमें के अंदर भी फिर क्या हुआ था, प्रेसिडेंट जो थे सदर से, पूरे पाकिस्तान के जो सदर था जो, ठीक है जी, उसके सारे इख्तियार वापस ले ली गए, मतलब वो फिर से वापस से नेशनल असेंबली और प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। क्वेश्चन नंबर 109 है, ठीक है जी, द अमेंडमेंट आफ्टर विच पाकिस्तान टर्न टू बी प्योर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अच्छा जी, वो अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहे कौन सी अमेंडमेंट थी जिसके बाद जो पाकिस्तान था वो प्योर पार्लियामेंट्री, ठीक है जी, वो गवर्नमेंट में चेंज हो गया। तो वो थी 18th अमेंडमेंट, जिसके अंदर क्या हो गया कि प्रेसिडेंट जो अमरीत जो डिक्टेटरशिप वाला जो चक्कर था वो ख़त्म हो गया, मतलब कि वो अपने मनपसंद अपनी मर्ज़ी से कभी भी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था और प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता था। तो उसको हटाने के लिए, उस पावर को ख़त्म करने के लिए कौन सी अमेंडमेंट की गई थी, 18th अमेंडमेंट, जिसके बाद ही क्या हो गया था कि फुल पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब कि लागू हो गया था, और क्योंकि जो कानून साजी जो भी होगी वो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान कैरिड आउट, किस साल के अंदर पाकिस्तान की पहली आदमशुमारी की गई, सेंसस का मतलब आदमशुमारी, ठीक है जी, तो वो हो गई थी 1951 में, 1951 के अंदर, ठीक है जी, पहली आदमशुमारी की गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 111 है, इन विच ईयर इज़ द नेक्स्ट सेंसस शेड्यूल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, किस साल के अंदर जो है नेक्स्ट जो अपनी आदमशुमारी मतलब के शेड्यूल की गई है, ठीक है, जो वो कराई जाएगी पाकिस्तान के अंदर, वो होगी 2027 के अंदर, ठीक है जो। और ये 7th जो सेंसस जो होगी, ये 7th सेंसस होगी, ठीक है, 7वीं आदमशुमारी होगी, इससे पहले 6 हो चुकी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2027 के अंदर नेक्स्ट आदमशुमारी की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 112 है, नंबर ऑफ सेंसस कैरिड आउट इन पाकिस्तान सो फार, अभी तक कितनी पाकिस्तान के अंदर आदमशुमारी कितनी दफ़ा हो चुकी है, वो हो चुकी है 6 दफ़ा, ठीक है जी। 6 दफ़ा ऑफिशियल 2017 के अंदर, छठी जो हुई थी आदमशुमारी 2017 में थी, डिक्लेयर अगस्त, उसका रिजल्ट जो बताया गया था 25 अगस्त 2017 को बताया गया था, और उसकी आदमशुमारी जो पॉपुलेशन थी वो 20 करोड़ के लगभग थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 6 दफ़ा हो चुकी है, 2017 में लास्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 113 है, निज़ाम इस्लाम पार्टी वाज फाउंडेड बाय, निज़ाम इस्लाम पार्टी बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी चौधरी मोहम्मद अली ने, ठीक है जी। और ये प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और सिविल सर्विसेज ऑफिसर भी थे। क्वेश्चन नंबर 114 है, द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर बनने के लिए नेशनल असेंबली की आपकी मिनिमम एज, कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, उम्र 18 साल की उम्र में आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, एज पर 17th अमेंडमेंट चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिमेन इन ऑफिस अंटिल एज ऑफ, ये 17 अमेंडमेंट जो की गई थी, चीफ जस्टिस जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके मतलब के रिटायरमेंट के हिसाब से की थी कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए, वो रखी गई थी फिर 68
68 साल तक मतलब कि वो ऑफिस को चला सकते हैं और रिटायरमेंट होंगे 68 साल के बाद। जबकि आम जो ऑफिसर होते हैं जो भी, उनकी जो रिटायरमेंट की जो एज होती है वो होती है 60 साल। 60 साल के बाद वो सब रिटायर होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, द कोर्ट व्हिच एग्जामिन्स एंड डिटरमाइंस इफ द लॉज ऑफ कंट्री कंप्लाई विद शरिया लॉज इज। अच्छा, क्वेश्चन वो कोर्ट बता रहा है कि वो कौन सी कोर्ट है, अगर कोई कानून जो पार्लियामेंट जो बनाता है, ठीक है जी, तो अगर वो कंप्लाई नहीं करता, वो कोई इख्तलाफ रखता है शरीयत इस्लामी शरीय के लॉ के हिसाब से, तो उसको कौन देखता है, उसके मतलब डिटरमिन कौन करता है कि ये ठीक है कि नहीं है कानून जो बनाया गया पार्लियामेंट से, वो होती है फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट इस चीज़ को एग्जामिन करती है। क्वेश्चन नंबर 117 है, 18th constitutional amendment caused to establish a new high court which is 18वीं अमेंडमेंट के बाद वो कौन क्या सबब बना के उसको फिर न्यू कोर्ट बनाई गई, जिसके मद्देनज़र क्या बनाया गया कि 2010 के अंदर जब ये अमेंडमेंट की गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बुनियाद रखी गई फर्स्ट टाइम। जबकि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं होता था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होती हुआ करती थी और बाकी शहरों में हाई कोर्ट हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 118 है, इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स प्रेसिडेंट कंसिस्ट्स ऑफ सेनेट, नेशनल असेंबली एंड देश। इंटेलिजेंस ब्यूरो टेस्ट के अंदर 2018 में भी टेस्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब है कि इलेक्टोरल कॉलेज कौन से इलेक्टोरल कॉलेज हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, वो किस इलेक्टोरल कॉलेज किस पे मतलब कि शामिल होता है, वो होता है सेनेट पे, नेशनल असेंबली पे और मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, जो सूबाई जो असेंबलीज हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज के होते हैं और ये सारे मिलके क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 119 है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट्स ऑफ अपर हाउस नेम्ड एंड लोअर हाउस नेम्ड। इसका मतलब है कि अपर हाउस को क्या बोला जाता है और लोअर हाउस को क्या बोला जाता है, जो पार्लियामेंट है। ठीक है जी, तो अपर हाउस को बोला जाता है सेनेट और लोअर हाउस को बोला जाता है क्या, नेशनल असेंबली। 120 नंबर क्वेश्चन है, हु पास्ड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो किसने पास किया था, वो किया था फील्ड मार्शल अयूब खान। ठीक है जी, जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया था 1958 में, ठीक है जी, उसके बाद जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो 1962 में था, जो अयूब खान के तौर पे बनाया था और उन्होंने पास किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 121 है, ठीक है जी, दुरान द लाइन मार्क्स बॉर्डर बिटवीन। दुरान लाइन बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान के। ठीक है जी, जो अफगानिस्तान से रिलेटेड है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और इसकी जो लेंथ है वो है 2430 किलोमीटर। आपको ये पता होना चाहिए, रिपीटेड सवाल हैं बहुत सारे, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसको साइन किया गया था 1893 के अंदर। तो ये ढेर सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 122 है, 122 क्वेश्चन नंबर है, क्लर माउंटेन इज अ निकनेम ऑफ। क्लर माउंटेन किस माउंटेन को बोला जाता है, कि ये किसका नाम है, ये है नागा पर्वत का। नागा पर्वत को क्लर माउंटेन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, वेयर इज बम्बोर साइट लोकेटेड इन पाकिस्तान। बम्बोर कहाँ पे है वाक़, तो ये है ठट्टा शहर के अंदर बिल्कुल करीब इसके वाक़। बम्बोर पुराना शहर होता था, ठीक है, जो एंशिएंट सिटी है, तो ये आपको इसके मालूमात होनी चाहिए तारीखी। क्वेश्चन नंबर 124 है, तख्त सुलेमान इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन सुलेमान माउंटेनस। ठीक है जी, रेंज के अंदर इट्स लोकेटेड इन। ये तख्त सुलेमान जो माउंटेनस सुलेमान रेंज के अंदर है, ये किस शहर के अंदर वाक़ है, ये है डेरा इस्माइल खान, DI खान जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, द नंबर ऑफ बैराजेस कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर इंडस आर। रिवर इंडस सिंधु दरिया पे कितने बैराजेस अभी तक बना चुके हैं हम, वो हैं 6 हम बैराजेस बना। क्वेश्चन नंबर 126 है, मीनिंग ऑफ क्वेटा इज। क्वेटा की लफ्जी माना क्या है, वो है फोर्ट। ठीक है जी, क्वेटा ये सिटी का नाम है जो हमारे पाकिस्तान का, उससे का मतलब है फोर्ट, किला। 127 क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड जामिया मस्जिद ठट्टा। जामिया ठट्टा मस्जिद किसने बनाई थी, ये बनाई थी शाहजहां, जो मुगल एम्परर थे। क्वेश्चन नंबर 128 है, डैश सिटी ऑफ पाकिस्तान इज लिंक्ड विद सीमेंट, आर्म्स एंड एम्यूनेशन इंडस्ट्री। कौन सा सिटी है जो सीमेंट, हथियार और जो गोला बारूद की वजह इंडस्ट्री की वजह से मशहूर है, वो है वाह कैंट। ठीक है जी, वाह पंजाब का सिटी है। क्वेश्चन नंबर 129 है,
गंधारा सिविलाइजेशन हैड हेडक्वार्टर्स इन, गंधारा सिविलाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ करता था? वो हुआ करता था टैक्सिला, जो पंजाब सिटी का सिटी है, ठीक है जी, पंजाब प्रोविंस का सिटी टैक्सिला, वहाँ पे गंधारा सिविलाइजेशन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 130 है, न्यू नेम ऑफ लियालपुर इज, लियालपुर का नया नाम क्या है? वो है फैसलाबाद। पुराना नाम क्या हुआ करता था फैसलाबाद का? लियालपुर। टाइगर हिल्स, ठीक है जी, टाइगर हिल इज द निक नेम ऑफ, टाइगर हिल किसका नाम है? वो है कारगिल, कारगिल जो हमारा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ठीक है जी। 132 क्वेश्चन है, चौमास फेस्टिवल इज हेल्ड एंड डैश नियर चित्रौल। अच्छा जी, चौमास लेवल जो ये चौमास फेस्टिवल है एक किस्म का, ठीक है जी, ये त्यौहार है, कहाँ पे होता है? कैलाश जो है, ठीक है जी, कैलाश ट्राइब है एक, चित्राल शहर के बिल्कुल करीब, वहाँ पे ये वो लोग मनाते हैं चौमास फेस्टिवल। 133 क्वेश्चन है, वेयर इज जमरूद फोर्ट लोकेटेड, जमरूद फोर्ट कहाँ पे है? ये है फाटा के अंदर, ठीक है जी, फाटा के अंदर जमरूद फोर्ट है, जमरूद का किला, ठीक। 134 है, चोलिस्तान डिजर्ट इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट, चोलिस्तान डिजर्ट कहाँ वाक़ है? ये है 30 किलोमीटर फ्रॉम बहावलपुर, बहावलपुर पंजाब प्रोविंस का सिटी है, ठीक है जी, यहाँ से ये 30 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन 135 है, हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड नियर, हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल पुरानी तारीखी जगह है, ठीक है जी, ये किस शहर के करीब है? ये है साहिवाल के करीब। क्वेश्चन नंबर 136 है, द सिंध सागर डोएब इज एरिया बिटवीन डैश रिवर्स, किन एरिया के बीच में सिंध सागर डोएब जो है वो पाया जाता है? वो है दरिया झेलम और दरिया सिंध के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 137 है, द सिंध सागर डोएब इज ऑल्सो नोन एज, सिंध सागर डोएब का दूसरा नाम क्या है? वो बोला जाता है, मशहूर है इसका थल डिजर्ट। 138 जो है, हेडक्वार्टर्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे? वो है तेहरान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 139 है, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स आर एट, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है वाशिंगटन डीसी, यूएसए के अंदर, ठीक है जी, डीसी फॉर डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया बोला जाता है, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया यूएसए। अच्छा जी, 140 क्वेश्चन है, द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ नाफ्टा आर, नाफ्टा एक मतलब के ब्लॉक बनाया गया था, ये किन कंट्रीज ने बनाया था? यूएसए, मेक्सिको और कनाडा ने, ठीक है जी, बाकी डिटेल मैंने इसकी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 141 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए G7 कंट्री, ठीक है जी, G7 कंट्रीज आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी, वो होते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, उसमें रशिया नहीं होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रशिया, रशिया जो है वो G7 का मेंबर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 142 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन है, ठीक है जी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो यूएन की एजेंसी नहीं है? अच्छा जी, एशियन को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? यूएन की एजेंसी हैं जो यूएन के अंडर में काम करती हैं, बाकी एशियन इसमें शामिल नहीं है। 143 क्वेश्चन है, इंटरपोल हेडक्वार्टर इज एट, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है लियोन, फ्रांस के अंदर। 44 क्वेश्चन है, सर्न इज अ डैश, सर्न क्या चीज़ है? वो एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। क्वेश्चन नंबर 142.5 है, द यूनाइटेड नेशन बॉडी व्हिच फोकसेस ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जो दुनिया की आबादी के लिहाज से जो काम करती है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, वो कौन सी है? वो है यूएनएफपीए। 146 क्वेश्चन है, सार्क इज ऑब्जर्विंग अ डिकेड 2010 टू 2020 ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सार्क ने डिके ऑब्जर्व किया था 2010 से लेकर 2020 तक, उसको क्या बोला जाता है? डीके को इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी, इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी का नाम दिया गया था। 47 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ G15 मेंबर्स इज, G15 मेंबर्स का तादाद कितना है? वो है 18। 148 है, यूनेस्कोस वर्किंग लैंग्वेज और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, इसके जो लैंग्वेजेस हैं वो दो हैं, वो है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 149 है, WHO इज हेडक्वार्टर्ड इन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वो है जेनेवा सिटी है स्विट्जरलैंड का, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन है 150, एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर इज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वो है फिलिपाइन कैपिटल के सिटी के अंदर, मैनीला, ठीक है जी। आई होप आपको लेकर अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक कमेंट कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।